बागेश्वर वाले बाबा उर्फ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इतनी ओछी और गिरी हुई बात बोल सकते हैं, यह हमने सोचा भी नहीं था। अक्सर ये जब जब बोलते हैं तब तब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोल देते हैं जो कानों को बर्दाश्त नहीं होता है। सुन के कान से खून निकलने लग जाता है। जैसे कभी ये बोल देते हैं कि जिस औरत ने अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाया वो खाली प्लॉट लगती है। कभी ये बोल देते हैं कि जो व्यक्ति प्रयागराज नहीं गया, कुंभ नहीं नहाया, वो देशद्रोही है। और तो और हद तब हो जाती है जब ये बोलते हैं कि प्रयागराज में मरने वाले सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और इस बार इन्होंने ये कह दिया कि समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोगों को साफ कर देना चाहिए। बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में बैठ के लोगों को उकसा रहे थे कि ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। यही उनका स्टेटमेंट है जब शुभांकर मिश्रा जी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का इंटरव्यू कर रहे थे, पॉडकास्ट कर रहे थे। और जब शुभांकर मिश्रा ने समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अश्लीलता जैसे मुद्दों पर सवाल पूछा तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना था कि हमको तो नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग अच्छा लगता है, वही किम जोंग। और उदाहरण उन्होंने यह दिया कि कोरोना में जैसे उसने जिन जिन को कोरोना हुआ सीधे सबको साफ करवा दिया कि कोरोना फैले ही मत। यह एग्जाम्पल दिया धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने। और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि ऐसे लोगों को साफ कर देना चाहिए। अब बहुत लोग कहेंगे कि तो क्या गलत कहा उन्होंने, ऐसे लोगों को सच में साफ कर देना चाहिए। तो सवाल यह है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी जिस एल्विस यादव के बगल में बैठ के उनको अकेले में उपदेश देते हैं, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी जिनसे मिलने जैकलिन फर्नांडिस पहुंच जाती है, ये लोग बहुत सलील है क्या? जैकलिन फर्नांडिस कौन है ये आपको बताने की जरूरत है क्या? जैकलिन फर्नांडिस के कैसे कारनामे हैं ये आपको जताने की जरूरत है क्या? बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस आपको इतने कम कपड़ों में दिख जाएगी और इतनी अश्लील बेहुदगी भरी अभिनय करती दिख जाएगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी अकेले में मिल भी लेते हैं, उनका पर्चा भी बना देते हैं, उनको उपदेश भी दे देते हैं। लेकिन जब सवाल पर जवाब देने की बारी आती है तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए। क्या एक संत, एक प्रवचनकर्ता इस तरह का बयान दे सकता है? और चलिए एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं कि श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो कहा वो समाज हित के लिए बड़ा सही था। पर इस बात का हमको जवाब दीजिए कि जो व्यक्ति गंदगी मुंह से बोल रहा है वो ज्यादा गंदा है या जो व्यक्ति करके दिखा रहा है वो ज्यादा गंदा है? मतलब ये लोग मंचों पे मुंह से बोलते हैं ये ज्यादा गंदा है या फिर फिल्मों में, वेब सीरीज में वो सीधे करके दिखाया जाता है वो ज्यादा गंदा है? मतलब अगर कोई कहता है कि आई फक यू, ये ज्यादा गंदा है या फिर कोई करते हुए दिखाता है ये ज्यादा गंदा है? क्या गंदा है ज्यादा? अरे अभी हाल ही में तो फिल्म आई थी रणबीर कपूर की एनिमल, जिसमें सीधे एक लड़की को नंगा कर दिया था, रणबीर कपूर उसके बदन पे यूं लेट गया था। वो फिल्म भी हिट हुई थी और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी मिले भी थे। तब तो किसी ने नहीं कहा कि यह तो भयंकर तरीके से अश्लीलता फैलाया और इस अश्लीलता को देश का पीएम प्रमोट कर रहा है। और जब ऐसे लोग मिलने जाते हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी से तो शास्त्री जी बड़े आराम से समय दे देते हैं। वो समय शास्त्री जी ना हमें दे पाएंगे ना आपको दे पाएंगे, लेकिन इस तरह का अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को बड़े आराम से वक्त दे देते हैं। एक और बात आपको बता देते हैं कि अगर रणवीर इलाहाबादिया भी मिलने गया अगर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से तो बड़े आराम से मिल लेगा। अगर समय रैना भी मिलने गया तो बड़े आराम से मिल लेगा, पर हम और आप नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो मुंह से क्या बोल देते हैं, क्या उगल देते हैं, शायद ये उनको भी नहीं पता चलता होगा। बाकी आखिरी में जाते जाते एक सवाल ईमानदारी से पूछना चाहते हैं और बिना किसी का पक्ष लिए आप भी जवाब ईमानदारी से दे दीजिएगा। ज्यादा अश्लीलता करने वाला दोषी या मुंह से कहने वाला दोषी? मुंह से अगर कोई कहता है कि हम तुमको वो कर देंगे या फिर आके तू मेरा 5 करोड़ में चूस,
वो ज्यादा दोषी, या जो सीधे चुसवाते हुए वीडियो में दिखा देता है वो ज्यादा दोषी? अगर सच में अश्लीलता फुहड़ता खत्म करनी है तो ऊपर से कीजिए ना सर। ऊपर वालों को अपने सर और माथे पर बिठाने वाले लोग नीचे से खत्म करने की कोशिश करते हैं। समस्या अगर कहीं है तो उस जड़ को पहले खत्म कीजिए। पत्तों को खत्म करने से पेड़ खत्म नहीं होते। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे, मुझे देखने के लिए धन्यवाद।